इसमें भविष्यवाणी भी है कैसा होगा और यथार्थ वर्तमान वाणी बता दी। उसका जन्म हो चुका है 1971 में 28 अगस्त को। फिर लोगों ने पूछा कि भगवान ये तो बताओ वो कहाँ है, आप इतना जानते हो तो ये भी बता दो वो कहाँ है, कौन से गांव में है, छोटे से गांव में, ताकि हम उसको खोज लें। तो इसने फिर क्या बताया, इसने 8 अगस्त 1971 को फिर से बताया, संकेत किया। देखिएगा 50 नंबर, इसी के 50 नंबर पृष्ठ पर, यही वो पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2, इसके 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की। और उसमें क्या बताया कि वह अवतार जो 28 अगस्त को इसने बताया था 71 में, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और ये दास 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। ये देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये 7 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की। इस दास ने 2012 में एक, जैसा कि मीडिया ने उनके भी प्रवचन लिए, हमारे भी लिए, दास ने इस वाणी को पढ़कर एक सत्संग किया था कि यदि इस तुलसीदास जी की आज बैटरी चार्ज हो, 1971 में इसकी बैटरी चार्ज थी, इसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, पुण्य इसके पास बहुत से ढेर सारे थे, इसने उनका नाश कर लिया गलत साधना करके। जैसे इन्वर्टर की बैटरी में पहले से संग्रह की हुई एनर्जी जब तक चलेगी वो चलेगी, यदि चार्जर नहीं लग रहा तो भी चलेगी, लेकिन वो एकदम खत्म होगी यदि चार्जर फिर नहीं लगाता, यानी सत साधना नहीं की। यही दशा इस महापुरुष की हुई। ये पुण्य आत्मा था, इसने 1971 में इसकी दूरदृष्टि काम करे थी। इसने बिन की बिन बता दी कि वो महापुरुष, उसका जन्म हो चुका है और 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का हो चुका है। लेकिन दास ने कहा कि यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम करती है तो तुलसीदास जी बता दे अपने शिष्यों को कि जिसके बारे में मैंने 7 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की थी वो बरुआला में आ रहा है, चले जाओ। लेकिन ऐसा ना करके बल्कि विरोध किया उसके अनुयायियों ने, तो परमात्मा ने उसको इसीलिए जीवित रखा था। 108 वर्ष का हो गया था कि शायद ये अपने ऊपर से भार तार दे और मेरा काम हल्का हो जाए, भगवान ने सोचा था। लेकिन अहंकार भर गया उस प्राणी में, लाखों करोड़ों शेष हो गए। हरिम क्या करेंगे वो करोड़ कहाँ जाएंगे, आप पता नहीं कहाँ कौन सी योनि भोग रहा होगा। तो दास ने कहा था कि अगर इसके अंदर आज वो दिव्य दृष्टि है तो बता दे, नहीं तो ये फ्यूज हो चुका है। जब उसने नहीं बताया तो 6 महीने के अंदर उसकी टिकट कट गई, चला गया। और एक नास्त्रे दमस नाम के महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी कंप्लीट दास के ऊपर, आपने उसको पढ़ा भी होगा, ज्ञान गंगा के अंदर भी वो आपके लिए भक्तों ने बनाकर भेज रखा है, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ लेना। उन्होंने टू दी पॉइंट बता रखा है सारा का सारा। और आज कल एक भक्त ने किसी पत्रिका में छपी हुई किसी भविष्य वक्ता को बहन हुई है, उसकी एक वाणी यहाँ देकर गया, क्योंकि आज तो भगत हमारे पारखू हो गए, विद्वान हो गए, तुरंत समझ जाते हैं कि ये वाणी किसके लिए बोली जा रही है। तो यहाँ देकर गए, उसको कल हमने देखा और आज आपके रूबरू कर रहे हैं, जिसके अंदर कमाल कर रखा है। यह पत्रिका जो दास आपको दिखा रहा है, ये केवल 2 पेज देकर गया कोई भक्त, यहाँ किसी भक्त को, इसमें पत्रिका का नाम नहीं है, लेकिन इसमें वाणी जो लिखी है कमाल की है। देखिएगा, यथार्थ है। इसको फिर भक्तों ने इस YouTube पर भी खोजा है, जो का त्यों पाया है। देखिएगा,
अब आपको पढ़कर सुनाएंगे। एक फ्लोरेंस नाम की भविष्य वक्ता हुई है अमेरिका में, और उसने इस दास के बारे में, एक महापुरुष के बारे में, ये तो आप कहने की जरूरत नहीं, बार बार कहना अच्छा भी ना लगता, आपको पता लग जाएगा सब सारे लक्षणों को जब आपके रूबरू किया जाएगा। इसने कहा कि विश्व में, ये देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध भविष्य वक्ता फ्लोरेंस ने भविष्यवाणी की है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, वह भारत के प्रयासों से टल जाएगा। एक दिव्य महापुरुष की विचारधारा से भारत में एक आध्यात्मिक लोग सत्ता में आएंगे। उस महापुरुष के अनुयायी उनकी इस नई विचारधारा को विश्व में फैलाएंगे। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग उस विचारधारा से प्रभावित होंगे। भविष्य वक्ता फ्लोरेंस की महत्वपूर्ण वाणियां। अब देखिए, ये है वो, पूरा देखना एक बार, ये है वो बहन जिसका फोटो है, ये चित्र बना है इस पत्रिका के अंदर। ये वो बहन खड़ी है, जैसे एक फिलोसफर की तरह इनकी दृष्टि स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब इसके हम आगे और पढ़ेंगे तो आनंद घना होगा। इसकी हमने फोटो स्टेट कर रखी है, इसमें निशान लगा रखी है, इसको कुछ ऊपरी हुए अक्षर है, अच्छे पढ़े जाएंगे। देखिए, इसमें ज्यादा ना पढ़ के हम अपने काम का पढ़ेंगे। वो हमने 53 पर पढ़ा था, ये हमने 53 पृष्ठ है इसका, इस पर पढ़ा था। ये यहाँ 53 पृष्ठ है, यहाँ देखा था 53 पृष्ठ पे। और अब हम यहाँ पढ़ेंगे 54 पृष्ठ पे, ये 54 पृष्ठ है। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखा है। पहले उसने बताया कि इस प्रकार बहुत सी भविष्यवाणियां इसकी, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से युद्ध किया, इस प्रकार की बहुत सी खतरा मंडला रहा था, टल गया। फ्लोरेंस की इतनी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं कि कोई उनकी भविष्यवाणियों पर शक तक नहीं कर सकता। वैज्ञानिक भी उनकी भविष्यवाणियों के सच होने के से आश्चर्यचकित है। फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में कई बार भारत का जिक्र किया है। द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा। यानी लोगों में दुराचार, रिश्वतखोर, हाहाकार, बेईमाना घर कर जाएगा, बिगड़ेगा। लोगों में आक्रोश का प्रबल प्रभाव होगी, भावना प्रबल होगी, दुराचार पराकाष्ठा पर होगा। पश्चिम देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। अतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनकी अपनी कटुता बढ़ेगी। चारों ओर हिंसा और विफलता का वातावरण होगा। गरीब संपन्न व्यक्तियों की संपत्ति छीनेंगे, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। अब देखो, अब ये भविष्य वक्ता कह रही है कि ऐसी, अगर वो संत ना आता तो ऐसी दशा भारत की हो जाती, लोग एक दूसरे ने लूटन लग जाते। अब इसने तुरंत फिर क्या कहा कि उस संत की विचारधारा से वो घातक माहौल टल जाएगा। देखिए, ऐसा हाहाकार मच जाएगा, लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा है, लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों में सामंजस्य और आपसी भाईचारा और भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। अपने आत्माओं, ये तो चलो इन भविष्य वक्ताओं का तो इतना काम समझ लो आप। जैसे परमात्मा ने विद्वान बना दिया, पृथ्वी और सूरज बना दी, सब नक्षत्र बना दिए, और समय अपने आप निर्धारित है कि समय 6:20 पे
सूर्य उदय होगा। अगर कोई खगोल भूगोल का ज्ञाता अब बता दे कि फलानी तारीख को 6:20 पर सूर्य उदय होगा, वो ना बताता तो भी उसी समय होना ही था वो, क्योंकि उस परमात्मा ने वो निर्धारित सिस्टम बना ही रखा है। तो ये ना बताते तो भी परमात्मा ने पहले बोल ही रखा है, निर्धारित दिन ठीक का बता धर रखा है, वो तो ये होना ही होना था। ये बता रहे हैं तो आपके लिए और ज्यादा गोल्डन चांस है। सभी पुण्यात्माओं ने देर नहीं करनी चाहिए। महापुरुष बार बार कोई झूठ बोल रहे हैं, परमात्मा ने कहा, सब संत कहें, ये भविष्य वक्ता बताने लाग रहे जो इस देश से भी संबंधित नहीं थे, और फिर भी नहीं समझोगे तो कति बालक हो तुम, तो बुद्धि ही नहीं थी फिर आपको। देखिएगा।